नमस्कार, प्रेम वाजपेयी अपने YouTube चैनल मैं प्रेम वाजपेयी भी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। थंबनेल से देख के आपको पता चल गया होगा कि आज की इस वीडियो में हम लोग किस टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि एसएससी एमटीएस 2019 का एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ कितना जा सकता है। यहाँ पे जो कट ऑफ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है आपकी ओवरऑल कट ऑफ। अब ओवरऑल कट ऑफ हम लोग इस वजह से डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि एसएससी एमटीएस के एग्जाम में स्टेट जो चॉइस होते हैं वो बहुत कम बच्चे देते हैं। लगभग सारे बच्चे, हम कह सकते हैं कि 90% बच्चे ऐसे होते हैं जो ऑल स्टेट प्रेफरेंस देते हैं, और देना भी चाहिए क्योंकि अगर आप स्टेट प्रेफरेंस देंगे तो फिर उसके हिसाब से कट ऑफ आपकी अलग अलग होगी। अब स्टेट की कट ऑफ जो है वो उसे प्रीवियस ईयर के हिसाब से आप रिलेट नहीं कर सकते हो, क्योंकि पता चला जैसे कि हरियाणा की पिछले साल जो कट ऑफ, इससे पहले आपका जो एग्जाम 2016 में हुआ था उसमें हरियाणा की कट ऑफ आपकी 138.5 गई थी फाइनल सिलेक्शन के लिए। लेकिन अगर आप उसी से रिलेट कर रहे हो इस साल तो वो गलत एनालिसिस आपका है, क्योंकि वो वैकेंसी पे डिपेंड करता है। जो स्टेट वाइज जो कट ऑफ है आपकी वो वैकेंसी पे डिपेंड करती है। तो अगर आप लोग कहेंगे तो स्टेट वाइज कट ऑफ भी मैं आपको डिस्कस कर दूंगा, लेकिन यहाँ पे जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है एसएससी एमटीएस 2019 एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ। क्यों ओवरऑल हम कट ऑफ डिस्कस कर रहे हैं, उसका रीजन ये है क्योंकि लगभग 90% बच्चे जो हैं वो ऑल स्टेट प्रेफरेंस देते हैं। फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपका मोटा मोटी 3-4 चीजों पे डिपेंड करता है। नंबर 1 कि वैकेंसी आपकी कितनी है, नंबर 2 टोटल आपके कितने कैंडिडेट जो हैं वो टीयर 2 के लिए उन्होंने क्वालिफाई किए, और नंबर 3 कि आपका कट ऑफ कितना गया है इस बार, और नंबर 4 प्रीवियस ईयर में सिचुएशन क्या थी, मतलब जो इससे पहले आपका एग्जाम हुआ था उसमें वैकेंसी कितनी थी, कितने गुना बच्चों को क्वालिफाई किया था, और क्या आपका कट ऑफ गया था। अगर आपने इन 4 चीजों को इग्नोर कर दिया तो कहीं ना कहीं जो आपका एक्सपेक्टेशन होगा वो गलत होगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे कि एसएससी एमटीएस 2019 का एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ आपका कितना जा सकता है। तो इस वीडियो को मेरी सभी स्टूडेंट से सलाह है कि आप 2 मिनट टाइम निकाल के पूरा वीडियो देखिए, आपको सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगी। तो सबसे पहले 2019 का कट ऑफ क्या हो सकता है, इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें 2016 के सिनेरियो को समझना होगा, क्योंकि आपको पता है कि इससे पहले 2019 से पहले आपका जो एमटीएस का एग्जाम था वो 2016 में हुआ था। तो 2016 की बात करें तो 2016 में आपकी वैकेंसी जो थी वो कितनी थी, 11,500 थी। जब 2016 या उससे पहले जो एमटीएस का आपका एग्जाम होता था वो 150 मार्क्स का होता था, लेकिन इस बार आपका एग्जाम जो हुआ है, प्री जो हुआ है आपका, वो 100 मार्क्स का हुआ है। तो ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस आया आपका। जो पहले आपकी कट ऑफ बनती थी वो 150 पे बनती थी, लेकिन अब इस पे बनेगी आपकी 100 पे बनेगी। क्लियर। दूसरी अगर बात की जाए कि जो इन्होंने 2016 का जो एग्जाम हुआ था उसमें टीयर 2 देने के लिए कितने बच्चों को क्वालिफाई किया था, 1,59,162। तो हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं जितनी नंबर ऑफ वैकेंसी है उसका लगभग हम कह सकते हैं कि 15 गुना बच्चों को इन्होंने टीयर 2 के लिए क्वालिफाई किया था। क्लियर। अब हम बात करें कि इसकी कट ऑफ कितनी गई थी। जो सिर्फ अगर आप बात की जाए कि टीयर 2 के लिए जो बच्चे क्वालिफाई थे, जिन बच्चों को टीयर 2 के लिए क्वालिफाई किया गया था, उनकी जो कट ऑफ गई थी, सबसे आपको पता है कि मैक्सिमम कट ऑफ यूआर की जाती है। तो जो मैक्सिमम कट ऑफ थी आपकी टीयर 2 के लिए वो कितनी गई थी, 110.5। मतलब जिस बंदे के मार्क्स 110.5 थे उसको टीयर 2 देने के लिए मिला। लेकिन ये यहाँ पे कंफर्म नहीं है कि जिस बंदे के 110.5 मार्क्स हैं उसको फाइनल सिलेक्शन भी मिल गया होगा। अब बात कर लेते हैं जब आपका फाइनल आपका जब रिजल्ट आया तो उसमें जो आपकी मिनिमम कट ऑफ थी, जो मिनिमम कट ऑफ थी वो कर्नाटका की गई थी 126.50, और जो हाईएस्ट कट ऑफ थी वो आपकी हरियाणा की गई थी 138.5। वो वैकेंसी पे डिपेंड करता होगा कि मान लेते हैं कि उससे पहले आपकी हरियाणा में वैकेंसी कम रही होगी, इस वजह से कट ऑफ ज़्यादा चली गई। इस साल हो सकता है हरियाणा में ज़्यादा वैकेंसी हो तो वहाँ पे कट ऑफ का सिनेरियो दूसरा रहेगा। तो जो भी प्रीवियस ईयर से कट ऑफ को मैच करेगा तो कहीं ना कहीं उसका जो एक्सपेक्टेशन होगा वो गलत होगा। तो आई बात समझ में। तो यहाँ से एक चीज़ आप ध्यान से देखिए कि जिस बंदे के 110.5 मार्क्स थे, मतलब 110.50 मार्क्स थे, उसको फाइनल सिलेक्शन के लिए कितने और नंबर की जरूरत थी,
लगभग टोटल हम कह सकते हैं कि 16 नंबर की और रिक्वायरमेंट थी। मतलब 16 नंबर अगर उसके थे एक्स्ट्रा तभी उसको फाइनल सिलेक्शन मिल पाया, वो भी उस कंडीशन में जब उसने ऑल स्टेट प्रेफरेंस दिया होगा। आई बात समझ में। और 90% बच्चे हम कह सकते हैं कि एसएससी एमटीएस के एग्जाम में ऑल स्टेट प्रेफरेंस देते हैं। आप मान लेते हैं लड़कियां हैं या किसी की बहुत ज़्यादा जो सिचुएशन है वो क्रिटिकल है तभी वो स्टेट प्रेफरेंस देता है, अदरवाइज लगभग 90% बच्चे जो हैं वो ऑल स्टेट प्रेफरेंस देते हैं। तो ये कहानी आपको समझ में आ गई। तो यहाँ से आप देखिए कि जो कट ऑफ है, जो टीयर 2 के लिए आपका कट ऑफ गया था और फाइनल सिलेक्शन के लिए जो कट ऑफ गया है उसमें लगभग कितने परसेंट की वृद्धि हुई। तो अगर आप ध्यान से देखें तो हम कह सकते हैं कि 10% से कुछ ज़्यादा बढ़ा है। 16 लगभग मार्क्स आपके चाहिए थे उसे फाइनल सिलेक्शन के लिए, तो हम कह सकते हैं कि 10 से 12% जो टोटल आपका टीयर 2 के लिए कट ऑफ गया है उससे ऊपर आपके नंबर होने चाहिए। ठीक है, मोटा मोटी मैं आपको राउंड फिगर बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई 2016 का सिनेरियो। अब यहीं से हम लोग रिलेट करेंगे 2019 वाली वैकेंसी को, वहीं से हम ओवरऑल एक्सपेक्टेड जो हमारी कट ऑफ जा सकती है उस पर पहुंचेंगे। क्योंकि जब तक अगर हमने इसको नहीं समझा तो हम नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि अब देखते हैं कि इस वाले एग्जाम में कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को क्वालिफाई किया टीयर 2 के लिए और क्या चीज़ें थी। तो अगर बात की जाए 2019 की, तो 2019 में जो आपकी वैकेंसी है इस समय जो करंट वैकेंसी है आपकी वो 9018 है। अभी ये टेंटेटिव है, ये आपकी और भी इंक्रीज कर सकती हैं, वो बात की बात है। ठीक है, अब अगर बात की जाए, ये तो मैं आपको बता चुका हूँ कि इस बार आपका एग्जाम जो हुआ है, प्री जो हुआ है वो 100 मार्क्स का हुआ। आपको भी पता है कि जो आपकी कट ऑफ बनती है वो प्री के मार्क्स के हिसाब से बनती है, जो टीयर 2 आपका होता है वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है। ये बात सबको पता होगी। हम देख लेते हैं कि इन्होंने कितने बच्चों को टीयर 2 के लिए क्वालिफाई किया। तो यहाँ पे इन्होंने जो टीयर 2 के लिए बच्चे बुलाए थे वो 1,20,713 बुलाए थे। कितने बुलाए थे? 1,20,713। तो लगभग यहाँ पे भी हम कह सकते हैं कि 15 नामा 135 यानी कि लगभग 15 गुना कह सकते हैं, 15 गुना या 14 गुना बच्चे बुलाए थे। तो जितने यहाँ पे बुला रहा है उतने ही लगभग यहाँ पे बुला रहा है, यानी कि ये प्रोसेस जो है आपका वो सेम है। जितना गुना यहाँ पे बुलाया उतना गुना यहाँ पे बुलाया। क्लियर? यहाँ से हम कह सकते हैं कि लगभग उतने ही गुना बच्चों को टीयर 2 के लिए क्वालिफाई किया है जितना 2016 में किया था। तो यहाँ तक सिनेरियो आपका सेम है। अब अगर हम बात करें कि सबसे मिनिमम यूआर की कट ऑफ कितनी गई है, सबसे मिनिमम आपकी जो कट ऑफ गई है यूआर की वो 67.88 गई है। क्लियर? 67.88 आपकी मिनिमम कट ऑफ है यूआर से। तो अगर हम यहाँ पे इसी सिनेरियो के हिसाब से देखें तो हम 10% नंबर इंक्रीज कर सकते हैं। तो आपका फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना हो सकता है उसको आप ध्यान से देखिए, क्योंकि यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि पूरा खेल वही है और हम इसी पैटर्न के हिसाब से चल रहे हैं। क्योंकि पूरा इन्होंने टीयर 2 के लिए लगभग उतने ही गुना बच्चों को बुलाया और वैकेंसी से यहाँ पे वैकेंसी जो है वो इस वजह से उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जितने गुना बच्चों को बुला रहा है, जितने गुना बच्चों को बुला रहा है उतने गुना बच्चों को यहाँ पे बुला रहा है। तो यानी कि एक्स्ट्रा वाले बच्चों को इन्होंने पहले हटा दिया। तो इसका मतलब है यहाँ से क्राइटेरिया लगभग हम मान सकते हैं कि सेम है। तो जितना चेंजेस यहाँ पे आया उतना ही चेंजेस लगभग आपका यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो अगर हम 10% बढ़ा दें, तो अगर हम बात करें कि एक्सपेक्टेड आपकी यूआर कैटेगरी के लिए कट ऑफ कितनी हो सकती है, कितने नंबर अगर आपके हैं ताकि आपको यूआर में सिलेक्शन मिल सकता है, तो यूआर की कट ऑफ आप लोग देख लीजिए। अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं, अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं तो आपके अगर मार्क्स 73 से लेकर के 79 के बीच में है तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं और आपको सिलेक्शन मिल सकता है। लेकिन आपका ऑल स्टेट प्रेफरेंस होना चाहिए। अब हम बात करते हैं ओबीसी की कि कितने नंबर पे आपको ओबीसी में कोई ना कोई पोस्ट मिल सकती है। तो अगर आपके मार्क्स 69 से लेकर के 73 के बीच में है तो कहीं ना कहीं आपको सिलेक्शन मिल सकता है। अगर हम बात करें एससी की, तो अगर आपके मार्क्स 65 से लेकर के 69 तक हैं तो हम कह सकते हैं कि आपको सिलेक्शन मिल सकता है। अगर बात करें एसटी की तो 60 से लेकर के अगर आपके मार्क्स 65 तक हैं तो कहीं ना कहीं आपको फाइनल सिलेक्शन मिल सकता है। ये था आपका एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ। यहाँ पे हमने जो कट ऑफ डिस्कस किया वो ओवरऑल कट ऑफ है। अगर आप लोग कहेंगे कि सर स्टेट के हिसाब से अलग अलग बता दीजिए
तो उसे भी मैं आपको डिस्कस कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन मैंने पहले ही आपको बताया कि जो स्टेट की कट ऑफ है उसको आप प्रीवियस ईयर कट ऑफ से मैच नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पे पंगा पूरा वैकेंसी का होगा। ओवरऑल कट ऑफ को हम लोग डिस्कस कर सकते हैं इस हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे लगभग सिचुएशन आपकी इक्वल है। तो उम्मीद है कि जो भी बच्चे हमारे साथ अभी तक जुड़े रहे तो कहीं ना कहीं उन्हें एक सेटिस्फैक्ट्री आंसर मिल गया होगा कि हमारा कट ऑफ कितना जा सकता है। तो जो भी बच्चे इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं, अगर उन्हें वीडियो समझ में आया हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ इसे अपने तक सीमित ना रखें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के बीच में शेयर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।